नमस्कार दोस्तों, 100% आपको आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बढ़िया पेपर था, सिंपल था, डिम्पल था, एकदम भारी था। हात भारी, लात भारी, आपला पेपर भारी। बघा पहिल्याचा आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर था सी 0%। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या था, देखो आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दोस्तों देखो हमने लिया था ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर था ए। ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर था बी। दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट था। 4x + 5y = 19। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी। सो दोस्तों 3 आंसर था। अगला देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, यहाँ 45 आंसर होगा। ओके, और अगला क्वेश्चन था ये देखो, यहाँ ये जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर था 18%। देखो रेट ऑफ CGST 9%, तो रेट ऑफ GST जो है वो 18% आएगा, तो इसका आंसर था 18%। दूसरा जो क्वेश्चन था मैंने बताया था ये टाइप का क्वेश्चन आता है और आया था, नंबर बदल के आया था। x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला dx/d, और हमारी x की वैल्यू आई थी 14 आई थी आंसर, -42/-3 आंसर आया था 14। और देखो ये क्वेश्चन भी भाई साहब हमने लिया था, व्हेन टू कॉइन आर टॉस, अगर दो कॉइन हम टॉस करते हैं तो हमारे पास ये मिलता है सैंपल स्पेस HH HT TH TT। ओके, और अगला जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था जहां था, देखो ये जो क्वेश्चन था ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। हमारा आंसर था y² + 2y - 10 = 0, तो ये आंसर था। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो जिसमें आपको ये क्वेश्चन था, यहाँ देखो सैंपल स्पेस जो है 1 2 3 4 5 6, अगर एक डाई अगर हम रोल करते तो सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एज था 6। ओके, हमें क्या इवेंट थी, प्राइम नंबर ढूंढना। तो प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5, ये प्राइम नंबर है, और नंबर ऑफ ए मेरे पास आ गया 3। नंबर ऑफ ए 3 है, अभी इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ओके, तो नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ ए 6 है, 3/6 1/2। तो बहुत सिंपल था दोस्तों ये क्वेश्चन। अभी यहाँ आपको क्या करना था, देखो ये क्वेश्चन में अगर आपने देखा तो आपको क्वेश्चन यहाँ दिखते, क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ दिख रहे हैं। देखो T1 कितना था, 70 था, T2 60 था, T3 यहाँ 50 था। ए मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो 70 है, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, 60 में से 70 माइनस करो, -10 कॉमन डिफरेंस है, +10 मत लिखो, -10 है। देखो ये टाइप का क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमने दिखा था। इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा तो यहाँ क्या है, ये जो आपका जो बॉक्स है इसमें ये बॉक्स में 0 था, इधर -2 था, यहाँ 3 0 आएगा, और यहाँ -2 5 आएगा। तो ऐसा मेरा आंसर था दोस्तों। आपका क्या आंसर आया यहाँ चार्ट बॉक्स में लिखो दोस्तों। चलो धड़ाधड़ चार्ट बॉक्स मध्ये लिहा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ टू कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 आएगी आंसर। अगला ये क्वेश्चन मैंने बोला था ये टाइप का आएगा, तो आपको इसका आंसर है 2 और 2। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दोनों की 2 आनी चाहिए। किस किस की 2 आई, लाइक कीजिए। अगला जो क्वेश्चन, ये इक्वेशन ऑलरेडी मैंने दिया था रिवीजन में, और इसका आंसर था -5 और 4, ये आंसर था। ये वाला क्वेश्चन भी कहा था मैंने आएगा ये टाइप का क्वेश्चन। इसका आंसर 105, सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म, या फिर सॉरी 24th टर्म जो है 104, ये मेरा आंसर था। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अभी ये जो 5th नंबर का जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एकदम सिंपल है, 52.3 इसका आंसर आपको लिखना था। ओके, आगे का जो 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत सिंपल था दोस्तों। यहाँ मुझे क्या था, देखो ये सब चीजें मेरे को दी है, जरा देखो मैं बाकी कुछ चीजों जिनकी जरूरत नहीं उसको जरा रफ करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा तो मुझे क्या था, लैपटॉप की जो प्राइस थी वो मेरे पास थी, प्रिंटेड प्राइस थी 50,000, तो उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है। 50,000 पे 10% मतलब 5,000 आंसर आना चाहिए था। टैक्सेबल वैल्यू मतलब ये जो आपकी प्रिंटेड प्राइस माइनस आपका डिस्काउंट, तो 50,000 माइनस 500, 5,000, 45,000 आंसर चाहिए था। रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास था 18%, तो रेट ऑफ CGST कितना हो गया, रेट ऑफ GST सॉरी 18% है, तो रेट ऑफ CGST 9%, और CGST 9% है तो इसके ऊपर CGST कितनी होगी, 9% ऑफ 4,500, सॉरी 45,000, मतलब इस बॉक्स में 9% मतलब 9/100 लिखना था, इंटू 45,000। ये कैलकुलेशन करके 4,050 आंसर आना चाहिए था। अगर मेरे पास CGST 4,050 तो यस GST भी 4,050 था, तो टोटल अमाउंट क्या थी, 45,000 प्लस CGST प्लस यस GST 53,100, ये मेरा आंसर आना चाहिए था। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन में अगर आपने देखा तो ये बाकी जो जिसका काम नहीं उसको हम क्या करते हैं, आराम देते हैं, उसको रफ करते हैं। ये जो अगला आपको जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, देखो एकदम सिंपल। यहाँ क्या लिखना था, दोनों बॉक्स में -7/5 लिखना था। यहाँ -7/5 का स्क्वायर, यहाँ -7/5। यहाँ लिखना था 49/5 और दूसरे ब्रैकेट में -14/5 लिखना था। यहाँ लिखना था 7 और यहाँ लिखना था -7। मित्रांनो, अशा प्रकारे हा प्रश्न होता, एकदम सिंपल। अगला सवाल देखो, इस सवाल का आंसर देखो, यहाँ क्या था क्वेश्चन, बाकी मैं जरा इसको रफ करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखो, ये अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे क्या था बाबा, मेरा जो आंसर है वो 5 और 2 था, लेकिन आपको पहले दो इक्वेशन बनाने थे। देखो, दो नंबर जो मेरे पास है, डिफरेंट बिटवीन टू नंबर मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था। सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2y एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब 3x, दोनों की सम 19 थी। अभी ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था और ये इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना था जो 5 और 2 आएगा। ठीक है, आपने सॉल्व किया होगा, आपका आंसर आया होगा। ठीक है, चलो अभी आगे जाते हैं। आगे का जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने लिया था हमारे रिवीजन में, जिसका आंसर था 1,92,000, इसका आंसर चाहिए था 1,92,000। अभी ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, उसमें से पहले का आंसर था 5/6, ये प्रोबेबिलिटी है, और दूसरे की प्रोबेबिलिटी जो है 1, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1 चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ आगे देखो, यहाँ आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था दोस्तों, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, आया होगा आपका आंसर। यहाँ देखो, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, ये फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में मेरे को क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ दोस्तों, तो ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। आगे देखो, ये जो क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स था लेकिन सिंपल था। यहाँ मुझे नेट अमाउंट फॉर 100 शेयर की अमाउंट 90,000 थी, उसके बाद ब्रोकरेज जो है वो 450 था, ब्रोकरेज जो था मेरा 450 था। आगे देखो, CGST ऑन पेड ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज के ऊपर जो CGST पेड किया वो 81 रुपीज था और टोटल अमाउंट थी 90,531। ओके, अगला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर 37.67 होगा, जरा चेक कीजिए आप इसको सॉल्व करके। अभी मेरे पास टाइम नहीं इसके, इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं करता, लेकिन 37.67 आपका मीडियन आया होगा रुपी में। आगे देखो, आगे यहाँ क्या करना था आपको, इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ये जरा अलग टाइप का क्वेश्चन था लेकिन सिंपल था। यहाँ आपको पहले ए की वैल्यू निकालनी थी। ए की वैल्यू क्या आएगी 15 और 2a की वैल्यू 30, मतलब तो बस को 15% और रेलवे को 30% था। ओके, और उसके बाद इसका पाई चार्ट निकालना था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। और आखिर का जो क्वेश्चन था बुक में का था, इसमें आपको क्या दिया था, ए की वैल्यू 7, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप ए 7 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप बी 5, ये आंसर था। तो दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको पूरे आंसर बता दिए हैं। 100% आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। नए हो गए हमारे आप यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे दबाना ना भूले। बाय सभी को, धन्यवाद।